नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भेंट वार्ता के तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा के काटे कल्याण पहुंचे, जहां सीएम ने टेक्सटाइल यूनिट का वजन के में देश भर से चर्चित डेनेक्स की नई यूनिट का शुभारंभ किया। यहां 100 महिलाएं गारमेंट्स बनाएंगी। इसके साथ ही डेनेक्स के 5वें यूनिट छिंदवाड़ा के एमयू में हुआ है। वहीं एमओयू डेनेक्स एफपीओ और एक्सपर्ट हाउस तीरपुर के बीच में यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर के होलसेल में देश की सबसे बड़ी यूनिट में से एक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि दंतेवाड़ा में आप लोगों का नवाचार देश भर में विख्यात है और कटे कल्याण यूनिट के माध्यम से इसका कार्य आगे बढ़ेगा। और इस मौके के बीच मुख्यमंत्री को पाकर उन्हें ऑटोग्राफ भी महिलाओं ने मांगा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही ऑटोग्राफ दिया, यूनिट की महिलाओं में खुशी की लहर दिखी है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सांसद दीपक बैज को डेनेक्स की बनी शर्ट भी गिफ्ट की। और कटे कल्याण में इसलिए यहाँ आपके बीच में आए हैं, हमारे शासकीय योजनाओं की जानकारी हम लोग लें। बहुत सारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं, मंत्रालय में बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के विधानसभा में सब सत्ता पक्ष विपक्ष सब बैठ के बहुत सारे योजनाओं की स्वीकृति हम लोग देते हैं। वो हमारे यहाँ लागू है कि नहीं है। जैसे राशन कार्ड सबका बना है, बन गया। अच्छा, जिसका नहीं बना वो हाथ उठाए, क्योंकि बात सबका होगा। किसी की नहीं बना हो तो हाथ उठाए। सबका बन गया राशन कार्ड। कितना किलो मिलता है? 35 किलो। 3 जने तब भी 35 किलो मिलता है, 4 जने तब भी, 5 जने 5 से ऊपर हो गया तो फिर 7 किलो के हिसाब से मिलता है। और क्या क्या मिलता है आपको? चना भी मिलता है, शक्कर भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, नमक मिलता है, मिट्टी मिलता है। दंतेवाड़े पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, वहां महिलाओं ने ऑटोग्राफ मांगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऑटोग्राफ दिया है, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। वहां उन्होंने सांसद को गिफ्ट की है एक शर्ट, जिससे महिलाओं में खासा रोष है। वहां पर उन्होंने महिलाओं को ऑटोग्राफ दिया है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल राजधानी जयपुर के दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। वहां पर डेनेक्स की नई यूनिट का भी शुभारंभ किया गया है, जहां सांसद को नई शर्ट गिफ्ट की है। भूपेश बघेल ने वहां दंतेवाड़ा में शुभारंभ किया है और कई महिलाओं से मुलाकात की। वहीं दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब दंतेवाड़ा बदल रहा है। अभी डेनेक्स हम लोग गए थे, बहुत सुंदर डेनेक्स। आज दंतेवाड़ा में, कटे कल्याण में, बारसूर में यहाँ कपड़े सिले जा रहे हैं और देश के कोने कोने पहुंच रहा है। आज तो हमने यूके और यूएस, अमेरिका और इंग्लैंड में भी कपड़ा भेजने का एमयू किया है। और हमारे कपड़े यहाँ से सिले हुए कपड़े, कटे कल्याण कपड़ा यूनाइटेड किंगडम जाएगा और अमेरिका जाएगा। कितनी बड़ी बात। जो दंतेवाड़ा नक्सलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ के नवयुवक, यहाँ की नवयुवतियाँ जो काम कर रहे हैं और उसका आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में और विदेशों में हो रहा है। और ये जो मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ क्या होगा? आज ढेकी का चावल, आपके कपड़े और यहाँ पूना माड़ा काल के जो सामान बन रहे हैं, वो सब देश विदेश में जा रहा है। तो एक लोग आश्चर्यचकित हैं कि दंतेवाड़ा में हम लोग जाने के बारे में सोचते थे, अब वहाँ के दंतेवाड़ा के लोग जो सामान तैयार कर रहे हैं वो देश और दुनिया में उपयोग कर रहे हैं। तो आपके साथ, आपकी मेहनत के साथ आपका नाम का भी प्रचार हो रहा है। दंतेवाड़ा अब बदल
छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में भीड़ भी जुट रही है, लेकिन लंगर में खाना नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि लंगर लगा है और खाना नहीं मिल रहा है, ये कैसा लंगर है? दरअसल लंगर में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। यहाँ लोगों को मुफ्त में हर मर्ज की दवा बांटी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस लंगर का उद्घाटन किया। लंगर का संचालन विधायक कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन की ओर से किया जा रहा है। रायपुर में देवेंद्र नागर चौक में शुरू हुआ यह लंगर अपनी तरह से अनोखा लंगर माना जा रहा है। वहीं उत्तर क्षेत्र में विधायक कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन इस लंगर को संचालित कर रहे हैं। दवाई का लंगर, इस निःशुल्क लंगर दवाखाना में विशेष विशेषज्ञों और चिकित्सकों की ओर से फ्री चिकित्सा सलाह भी दी गई है। सिख समाज की ओर से लंगर में लोगों को सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। वही समाज का कहना है कि दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है और आर्थिक परेशानियों की वजह से लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में इस लंगर में उन्हें मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के तेल पर दाम घटने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार पर वेट करने का भी दबाव बढ़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वेट कम करने पर सियासी हमला कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण का बयान आया है कि राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, जो मुझे समझ नहीं आता है। यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है तो 42 हिस्सा जो राज्य को मिलता है उसमें भी कमी आएगी। दूसरा, वेट गिरता है तो वेट भी गिरता है, इसका प्रतिशत भी कम होना चाहिए। और हमारे डेनेक्स के जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और जो एक रिकॉर्ड 11 किलोमीटर लंबा चुनरी और उन्होंने भेंट किया और आज उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज से फिर 23 से लेकर 26 तक के बस्तर का दौरा सभी अलग अलग विधानसभाओं में, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर 4 विधानसभा का आज दौरा होगा। आज के इस पेल में 4 विधानसभा है और भेंट मुलाकात होगी लोगों से। आपके कार्यकाल में एक जो अलग टाइप का लोहंडीगुड़ा में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट जो चालू हो गया है, जिससे रोजगार भी उपलब्ध होगा, इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो सरगुजा में भी करने की कुछ कवायद सरकार की है क्या? लगातार चल रहा है सब जगह, जहाँ जहाँ जो चीज़ उत्पादन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन हो पा रहा है, वहाँ भी नवाचार हो रहा है। सरगुजा में भी गए, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सब नया कर रहे हैं। बस्तर में आप कोंडा गांव में कहेंगे तिकुर से आपका मिलेगा, इमली के कैंडी है, इमली के प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, महुआ का लड्डू है और झाड़ू बनाने जो नवचिंतन शिविर उदयपुर में जो निर्णय हुआ है उसका पालन होगा और भारत जोड़ो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में खूब पद यात्रा किए हैं, अच्छा लगेगा जब पद यात्रा में जाएंगे पूरे देश भर में और देश के विभिन्न प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना क्या चाहिए, उसमें विमर्श भी होगा। नए तथ्य सामने आएंगे और देश को। निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा, हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आइए, तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर राहुल गांधी के पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल न राम के हैं और न ही राष्ट्र के हैं। उन्होंने प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की दर की भी जानकारी दी। पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, अब भारत मां पे सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल तो न राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वास्तवता यही है कि न तो वो राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। भारत को बदनाम करने का कोई अवसर पूरी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ती है। महान भारत को बदनाम भारत करने की चेष्टा है और देश अब समझ गया है इस कांग्रेस को भी और इन राहुल गांधी को भी। 32 प्रकरण कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि 22 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 275 वर्तमान में प्रचलन में है, जबकि जो सैंपल हमने पिछले 24 घंटे में लिया है वो 5,924 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर संपूर्ण प्रदेश में हमारी वर्तमान में 0.53 है, जबकि रिकवरी दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में पुलिस का कोई भी जवान संक्रमित नहीं हुआ है। एक एक्टिव केस पुलिस के जवान का जबलपुर में वर्तमान में प्रचलन में है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 533 लोगों का संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी तक प्रदेश के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,85,21,797 लोगों का वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ। ये जो कम किए हैं पेट्रोल के दाम, वो क्या किसी कांग्रेसी ने किए हैं क्या कम? पेट्रोल के दाम जो कम किए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कम किए हैं। और पहले कहते थे चुनाव होता है तब करते हैं। अब ये बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, चुनाव के लिए काम नहीं करती है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। कोई चुनाव नहीं है। आज 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया है, पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है। कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, तो वो सोचें। चूंकि जाकी रही भावना जैसी वैसी स्थिति है। ये कमलनाथ जी हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, और बढ़ा दिए थे। कम करते न करते ये अलग बात थी, बढ़ा और दिए थे। तो इसलिए कांग्रेस को तो ये विषय उठाने का ही हक समाप्त हो जाता है। सभी जगह पर सरकार निगाह रखे हुए है, सभी जगह ताकीद की हुई है मंकी पॉक्स को लेके। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्थिति है नहीं और अभी कोई संभावना दिखती भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी हमने सभी प्रदेश के अंदर इसकी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल के लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बलात्कार के एक मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारी के कृत्य को गलत बताते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पीड़िता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक महिला रेलवे कर्मी ने रेलवे के एडीआरएम गौरव सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि रेलवे के अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर एडीआरएम ने उसके साथ संबंध बनाए। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने के नाम पर भी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन के कार्यक्रम में 21 मई को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वहां पहुंची है। उन्होंने एडीआरएम के अपराध से जुड़ी जानकारी मंच में ही आरडीएम से मांगी है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्रताड़ना को गलत बताया है। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि लालच में आकर महिला ऐसा नहीं करना चाहिए।
ADRM। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। आज बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डग विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान खनिज निगम अध्यक्ष और वारासिवनी अध्यक्ष वही विधायक प्रदीप जायसवाल प्रोटोकॉल में उनका नाम न होने के कारण नाराज होकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए और जिला प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की। इसके बाद आयुष मंत्री रामकिशोर, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन समेत अन्य ने उन्हें मनाया और अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा। वहीं प्रभारी मंत्री ने इस गलती में सुधार करने की भी बात कही। निगम का अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उसको कहाँ बैठना चाहिए आप सुनिश्चित करो। आपको जवाबदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है। और आपको ऐसा लगता है परेशानी हो रही है तो फिर मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ। मैंने कहा मैं वारासिवनी खैलानी क्षेत्र का विधायक हूँ, निर्दलीय विधायक हूँ, वहाँ की जनता का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता और मैं निगम के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देता हूँ। अब फिर नीचे बैठ जाता हूँ, फिर हर मीटिंग नीचे बैठूंगा। अरे बार बार प्रोटोकॉल में कमियाँ होना किस बात की दिखा रहा है? कि सरकार से कोई नाराजगी नहीं। माननीय हमारे शिवराज जी का पूरा समर्थन मिल रहा है। शिवराज जी को जो राज्यसभा में जरूरत थी, विधानसभा में थी, सरकार चलाने के लिए मैंने उनको समर्थन दिया। आज मुझे वारासिवनी खैलानी क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम कराना है। मेरा जो दायित्व जनता ने सौंपी उसको पूरा करना है, उसमें उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं उनके समर्थन से अपना क्षेत्र चला रहा हूँ, मेरे समर्थन से वो अपने सरकार चला रहे हैं। ये हमारा आपसी मामला है। इसमें पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं। देखो ये तो राजनीतिक चलता है। ये मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, कांग्रेस या बीजेपी। मैं जब उस पार्टी में नहीं हूँ, कांग्रेस ने मेरे को बाहर कर दिए। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों पे। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भू जल संरक्षण पर दुनिया की रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व में सबसे अधिक भूजल दोहरीकरण किया जाता है और सभी कहते हैं कि बरसात का जल संरक्षण करने के लिए हमें बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे। बारिश का जल नदी नालों के माध्यम से बेकार बह जाता है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस बारिश के जल को रोककर संरक्षण कर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सहयोग करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गोटेगांव नगर पहुंचे थे, जहां नगर के प्रति प्राचीन बगतला तालाब में तकनीकी प्रयासों के माध्यम से रानी अवंतीबाई बर्गी नहर के द्वारा पानी लाकर तालाब को भर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस भागीरथी में प्रयास सराहनीय हुआ है और कार्य का भी अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रयासों से नहर के पानी से तालाब तो भर गया है, लेकिन जल संरक्षण और भूजल बढ़ाने के लिए स्थायी समाधान भी कराना होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि बारिश के पानी को संरक्षण कर यह तालाब का पानी लबालब रहे। लेकिन जब अभी जल शक्ति मंत्री हुए 2021 की रिपोर्ट आई है, दुनिया ने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा भूजल का दोहन किया है। कितने वर्ष हुए? 32-33 वर्ष, 33वां वर्ष चल रहा है। इतने लंबे मानव जीवन के कालखंड में 33 वर्ष की कोई कीमत ही नहीं होती। लेकिन इतने छोटे कालखंड में हम जहां पहुंचे हैं, ये बड़ी चुनौती है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तब आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बरसात का पानी आप इस पर नहीं डालोगे
सिर्फ तकनीक का उपयोग करके आप संरक्षित जल को इसमें डाल दोगे, एक कुछ लक्ष्य तो आपका पूरा होगा, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान से मेरा तात्पर्य है कि बरसात के जल को हम रोकें। वो आखिर नदी नालों से होकर कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है। ये तो हमारा पानी है कि कभी हमारा कम हुआ वाटर लेवल, हमें लाइन को मेंटेन करना है कि इस लेवल से नीचे तालाब ना जाए, तब आप कैनाल का उपयोग करिए। कैनाल का पानी भी बेशकीमती पानी है, वो मुफ्त का पानी नहीं है। क्या नगर पालिका उसका कर पैसा देगी? ये तो होगा नहीं। आज आपने भावनात्मक रूप से काम कर लिया, लेकिन आप खेत में किसान से तो पैसा लेते हो, इस तालाब को भरने के लिए पैसा देंगे कोई? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 17 साल की सोनाली का शरीर बच्चे जैसा है। उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए हैं। सोनाली की हाइट महज 2 फीट 3 इंच है। सोनाली के माता पिता का कहना है कि वह बचपन से ही कई परेशानियों का सामना कर रही है। सोनाली के माता पिता उसे बड़वानी के अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पहुंचे। उस दौरान डॉक्टर सोनाली को देख उसकी उम्र के बारे में सुनकर वह भी हैरान हो गए हैं। डॉक्टरों ने दावा किया है कि सोनाली दुनिया की सबसे कम हाइट की लड़की में से एक हो सकती है। विकलांग का है और मैंने 8 साल के बाद मैं देखा वो विकलांग कैसे के तो ज़्यादा ले गया था और निवाड़ी ले गया था, या 5 से हमारा अस्पताल लाया था। उसके बाद में वो इलाज नहीं वाले बोले तो पैसे नहीं तो रुक गया था मैंने। वो ये बोल चाल लेती चल लेती कुछ नहीं करते हो, खाना पीना अपन खिलाना पड़ता है, उसके एक व्यक्ति लग रहा दिन भर। लोग देखने आते हैं इसको? हाँ देखने आते हैं। क्या बोलते हैं लोग? वो देख के आते हैं मैं अपन में ऐसे बचपन से शुरू से ऐसे हो, अपन को सरकार से कुछ भी लाभ मिल। बालिका की उम्र 17 साल है और इसकी ऊंचाई जो है 2 फीट 3 इंच है। सर क्या वजह है जो हाइट ग्रोथ नहीं हो पाई बच्ची की? हाइट बच्ची की मतलब जैसे प्रेग्नेंट महिला रहती है तो आयरन की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती है। सर क्या इससे पहले कभी ऐसे केस देखे आपने? इसके पहले भी कुछ केस आए थे, लेकिन बच्चों की हाइट ज़्यादा थी। क्या होगा सर इसमें आगे, क्या करेंगे आगे? इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा इसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कहाँ होंगे इलाज? इंदौर या भोपाल जहाँ भी होगा निःशुल्क इलाज। क्या संभावना है सर कि बच्ची की हाइट बढ़ेगी? हाइट की संभावना तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट निःशुल्क होगा। हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB। नमस्कार।